हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, चुनाव आयोग ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसे कितने चरणों में कराए जाएंगे? ऑप्शंस हैं 10, 9, 8, 7। सही जवाब ऑप्शन डी 7। 7 स्टेप में ये जो इस बार का जनरल इलेक्शन 2019 ये कंडक्ट कराए जाएंगे। और ऐसा जो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। अब अगर 2014 की बात करें तो यहाँ कुल 10 चरणों में ये टोटल जो जनरल इलेक्शन पूरे भारत में हुआ था, लेकिन इस बार इसे कम किया गया है। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये किस महीने में होगा? अप्रैल से ये स्टार्ट होगा और मई में जाके ख़त्म होगा। कुल 7 चरण होंगे और 543 सीटों का वहाँ से फैसला किया जाएगा। चुनाव आयुक्त ने इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें बताए हैं, जिनमें मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले देखें कि अगर ये 7 चरण होंगे तो कितने राज्य किस चरण में आते हैं। पहले चरण में 20 राज्य आएंगे, 91 लोकसभा सीट होंगे। दूसरे चरण में 13 राज्य 97 सीटों पे। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पे। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पे। पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पे। छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पे और सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पे। कुल 543 सीटों के लिए यही 7 चरण है। इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या दिए हैं? इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इस बार चुनाव में लगभग 90 करोड़ लोग अपने उनके जो राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स, उसका इस्तेमाल करेंगे। और इनमें 18 से 19 वर्ष के आयु वाले लोग लगभग 1.5 करोड़ वोटर हैं। समझिए, ये जो एज ग्रुप है ये लगभग तरीके से डिसाइड करेगा कि अगला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन होगा या कौन सा दल सत्ता संभालेगी। और क्या डिटेल है? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, इस बार बताया गया जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अपना क्रिमिनल रिपोर्ट पूरे डिटेल में उन्हें देना होगा। ना सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना देना होगा, बल्कि उन्होंने जो इनकम टैक्स क्या जमा किया है पिछले 5 सालों में वो भी बताना होगा। और क्या हुआ है, उन्होंने बोला कि इस बार हर बूथ पे वो वीवीपैट की दी जाएगी, यानी ये एक रिसिप्ट होता है जिसके थ्रू आपको पता चलता है आपने किसे वोट दिया है। साथ ही हर बूथ की वीडियोग्राफी की जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं इस बार के जो इलेक्शन कमिश्नर ने जब इलेक्शन का डिक्लेरेशन किया। और उसी दिन से जैसे इन्होंने 10 मार्च को इन्होंने इस डेट की घोषणा की, तो 10 तारीख से ही MCC का जैसे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो गया। इन्होंने जो EC इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने बताया कि हमने पूरे भारतवर्ष में 1950 टोल फ्री नंबर है, जिससे आप किसी भी तरह का जो इलेक्शन से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी अपने बारे में आप ले सकते हैं। वहीं पहचान पत्र के लिए इन्होंने बताया कि हमने 11 डॉक्यूमेंट को अप्रूवल दे दिया है कि 11 डॉक्यूमेंट में से जो सा भी आपके पास हो, अगर वोटर ID कार्ड नहीं हो तो इनमें से 11 डॉक्यूमेंट में से आप कोई सा भी दिखा के वोट दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पे अगर कोई पॉलिटिकल ऐड जा रहा है तो वो भी EC से पूरी तरीके से सर्टिफाइड होगी। तो ऐसे बहुत सारे इस बार नियम शुरू किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें शुरुआत की गई है जिससे कि इस बार का जो इलेक्शन हो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें धांधली ना के बराबर हो। इसके लिए सारी कोशिशें की जा रही है। दूसरा सवाल, किस देश से संबंधित एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ऑप्शंस हैं इथोपिया, केन्या, जिम्बाब्वे, नामीबिया। सही जवाब ऑप्शन ए इथोपिया। इथोपिया के बारे में अगर बात करेंगे तो ये अगर आप मैप देख पा रहे हैं तो ये है इथोपिया। और इन्हीं की एक अदीस अबाबा से नैरोबी के लिए विमान जा रही थी ये बोइंग। और उसी बीच में अभी इसका जो प्रॉपर रीजन क्या है वो नहीं पता चला क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो गए, लेकिन लगभग 150 से अधिक आदमी जो क्रू मेंबर सहित थे वो सभी के सभी मृत घोषित कर दिए गए। और ये आपको दिखेगा कि ये इसके बीच में अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं आ सकती, ना तो कोई ओशियन है ना कुछ ऐसा है इथोपिया और केन्या के बीच। तो इसके ऊपर जो भी जानकारी होगी वो हमें आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 157 लोग थे, जिसमें इथोपिया, केन्या के अलावा भारत, कनाडा, चीन, अमेरिका समेत अनेक देशों के नागरिक उसमें थे। और भारत के 4 नागरिक हैं। इसके बारे में सुषमा स्वराज ने कहा है कि वो जो भी मृत व्यक्ति हैं उनके परिवारों के साथ, उनके फैमिली के साथ वो लगातार कांटेक्ट में है। जो भी आगे डिटेल्स होगा वो उन्हें बताएंगे। आज का तीसरा सवाल,
भारत के विदेश सचिव का नाम बताएं जो फिलहाल अमेरिकी दौरे पर है। रवीश कुमार, विजय गोखले, पी रविशंकर, अशोक जैन। सही जवाब ऑप्शन बी विजय गोखले। विजय गोखले अभी फिलहाल अमेरिकी दौरे पे हैं। वो 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पे हैं और वहाँ पे वो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उनके साथ इनकी मुलाकात होगी। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें बायलैटरल टॉक होंगी, रीजनल टॉक्स होंगी, वर्ल्ड लेवल पे जो भी होगी बातें, वो सारे मुद्दों पे बात होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो एक ट्रेड में जो जनरल एग्जेम्पशन मिल रहे थे भारत को, जिस लिस्ट में जीईसी के लिस्ट में था, उस लिस्ट से जैसे ही बाहर किया गया है तो उसके बाद का क्या परिणाम होगा, ये सारी बातों पे बात होगी वहाँ पे। साथ ही पुलवामा अटैक के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 बड़े लेवल पे अभी बात हो रही है यूएस और इंडिया के बाद, तो जरूर ये मामला भी वहाँ पे उठेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो एक विदेश दौरा था हमारे विजय गोखले का, जो विदेश सचिव है, ये पुलवामा अटैक से पहले से ही तय था, तो इसीलिए इसके साथ कनेक्ट करके देखना इसको ठीक नहीं होगा। आज का अगला सवाल, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन है राजू श्रीवास्तव, मनोज तिवारी, रवि किशन में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव अभी जो उत्तर प्रदेश स्टेट के जो फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है उसके अभी चेयरमैन नियुक्त कर लिए गए हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उसका डेट अनाउंस किया है तो फिर एमसीसी तो लागू हो गई, तो इस समय में क्या कोई अपॉइंटमेंट या कोई नया स्कीम होगा? नहीं, इस समय में नहीं होगा। लेकिन ये जब इलेक्शन डेट से ठीक पहले ही इन्हें यहाँ पे नियुक्ति दे दी गई थी, इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नहीं आता है। अगला सवाल, 36 राष्ट्रों ने किस राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकारों के हनन का आलोचना करने के लिए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है रूस, इजराइल, म्यांमार, सऊदी अरब। सही जवाब ऑप्शन डी सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो मानवाधिकार जिस तरह से वहाँ पे हनन हो रहे हैं, इसको लेकर 36 राष्ट्रों से अधिक ने एक ओपन लेटर पे साइन किया और उनसे मांग की कि आप वहाँ पे आपने जो भी फंडामेंटल राइट के तहत जिन लोगों ने अपने अधिकारों को उपयोग किया है, उसको अगर आपने जेल दे दिया है मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, तो उन्हें तुरंत रिहा करें। और जो पत्रकार जमाल खशोगी हैं, उनकी जो हत्या हुई है उसके बारे में जो भी आपके पास डिटेल है उसे हम लोगों को बताएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जमाल खशोगी को टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, वन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर थे वो। इसके ऊपर अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ही इसके ऊपर बात हुई थी और वहीं पे 36 राष्ट्रों ने एक साथ सर्वसम्मति से इनके खिलाफ जो है बोला कि आप अपने जो भी मानवाधिकार के कार्यकर्ता उन्हें रिहा कीजिए और हमें बताइए कि आप किस तरह से कोई स्टेप ले रहे हैं आगे ह्यूमन राइट का वहाँ पे किसी तरह से वायलेशन ना हो इसके लिए। अगला सवाल, कुम्मनन राजशेखरन ने हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन ए मिजोरम। वो मिजोरम के पहले राज्यपाल थे, वहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। तो अभी जो मिजोरम का जो अतिरिक्त प्रभार है वो है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को दे दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये जो है उन्होंने अचानक से क्यों कर दिया ऐसा, वहाँ पे रेजिग्नेशन क्यों दे दिया अपने पोजीशन से? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है एक रिपोर्ट के तहत कि ये बीजेपी के लीडर थे और इन्हें राज्यपाल वहाँ नियुक्त किया गया और ये केरल से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि त्रिवेंद्रम सीट से, जहाँ से शशि थरूर अभी एमपी है, उनके खिलाफ ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 2014 में भी ये इलेक्शन लड़े थे और बहुत ही क्लोज मार्जिन से शशि थरूर से ये हारे थे। तो इस बार फिर से इन्हें शायद वहां से खड़ा किया जाए, लेकिन वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। फिलहाल इन्होंने रिजाइन कर दिया। मिजोरम स्टेट की बात करेंगे तो ये इंडिया के मैप में आप यहाँ देखेंगे इसे, ये किस बॉर्डर के साथ लगा हुआ है? म्यांमार के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। साथ ही ये बांग्लादेश के बॉर्डर से भी सटा हुआ है। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि बांग्लादेश और असम के इसी बॉर्डर पे स्मार्ट फेंसिंग हो रही है। और अगर आप मिजोरम, अगर आप मैप में देखें तो मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने हैं तो इनके बॉर्डर किन किन स्टेट से मिले हुए हैं? त्रिपुरा से मिले हुए हैं, मणिपुर से मिले हुए हैं, असम से मिले हुए हैं। तो ये 3 स्टेट के साथ इनके बॉर्डर मिलते हैं, 3 स्टेट के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर इंटरनेशनली देखें तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इनके बॉर्डर मिलते हैं। अगला सवाल, किस राज्य के विश्व प्रसिद्ध मायूर गुर को हाल ही में भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। सही जवाब ऑप्शन बी केरल। ये जो मायूर गुड़ है इसके बारे में कहा जाता है कि ये गहरे भूरे रंग का होता है, मिठास है,
इसमें जो है लोहा, जो आयरन होता है बहुत ही उच्च मात्रा में होता है, सोडियम की मात्रा कम है, अघुलनशील अशुद्धियों के साथ है ये। इसके बारे में बात करें तो ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध एक वहाँ का खाने वाला एक बहुत ही अच्छा एक लोग बताते हैं कि आइटम है वहाँ का ये गुड़, मारियूर गुड़। और जो वहाँ के जो कृषि विभाग हैं वो पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कि इन्हें जीआई टैग मिले, और उसके बाद अभी इन्हें जीआई टैग मिल गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? ये किसी भी स्टेट के, किसी भी रीजन के जहाँ से वो चीज़ का निर्माण हुआ है और जिस पे ये माना जाए कि इसकी जो उत्पत्ति हुई इसी क्षेत्र से हुई है और यही क्षेत्र विशेष का है, जहाँ पे उसका अपना एक अलग आइडेंटिटी है, तो ऐसे चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। भारत में इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, चेन्नई उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से इन्हें सर्टिफिकेट दी जाती है कि ये आप ही के तरफ का है, ये आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है, और इसी के तहत इसे अभी केरल के मारियूर गुड़ को दिया गया है। और आज का अंतिम और 8वां सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की गई? ऑप्शन है पंजाब, केरल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। सही जवाब है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उन्होंने हाल ही में युवाओं को अपना स्वरोजगार तैयार करने के लिए युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत की है, और इसमें उन्होंने बताया कि 50,000 युवाओं को 1-1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इससे क्या करेंगे? वो अपना एक कोई प्राइवेट अपना कुछ खोल सकते हैं, प्राइवेट उद्यम, प्राइवेट कुछ कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक तरह से इसे स्टार्टअप की तरह ही देखा जाए, हालांकि अमाउंट कम है, लेकिन स्टार्टअप को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इन्होंने युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत की। ये जो वहाँ शुरू किया जाएगा वो स्टेट के MSME डिपार्टमेंट के तहत ये पैसे दिए जाएंगे। तो ये एक है जो उन्होंने अपने युवाओं को एक तरह से प्रमोट किया है कि आप अपने उद्यम शुरू कीजिए, जो अगर कहाँ रोजगार, उससे सिर्फ आपकी ही रोजगार नहीं और लोगों को भी रोजगार वहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट में, देखेंगे कि आपसे जो मैंने सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है और आपके लिए फिर नया सवाल क्या होगा। मैंने पूछा था हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किस नाम से कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन थे दिल्ली ट्रैवल, दिल्ली ऑन मोबाइल, वन दिल्ली, दिल्ली मोबिलिटी। सही जवाब ऑप्शन सी वन दिल्ली। वन दिल्ली ऐप को यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे शुरू किया है, और ये क्या करेगा ऐप? वन दिल्ली ऐप ये एक कॉमन मोबिलिटी होगा। ये यानी DTC की जो बस हैं और मेट्रो चलते हैं, तो इन सब के आप एकदम रियल टाइम में स्टेटस देख सकते हैं कि कौन सा रूट नंबर, कौन सा बस कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा। ऐसे मेट्रो में आपको इसी से आप चाहें तो आप टिकट किराया दे सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको बताया था कि वन नेशन वन कार्ड का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में मोबिलिटी के लिए एक ही कार्ड दिया, उसी के तहत, उसी के अनुरूप आप कह सकते हैं ये वन दिल्ली एक मोबिलिटी ऐप का यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। वर्ष 2019 के प्रित्जकर पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ऑप्शन हैं केविन एंड्रयूज, जहा हदीद, अराता इसुजाकी, बालकृष्ण दोषी। आपका जो जवाब होगा हमें कमेंट बॉक्स पे उसका इंतजार होगा, और ना सिर्फ आप जवाब लिखिए, इसके बारे में और भी आप क्या जानते हैं वो भी आप हमें बताएं, हमें इससे आसानी होगी आपको समझने में। साथ ही अगर आपके कोई फीडबैक हैं तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, हम उस पर निरंतर प्रयास करेंगे कि उसमें हम लोग सुधार कर सकें। साथ ही इस वीडियो को अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और देखते रहें जागरणजोश.com।